विंटर आर्क। इस टॉपिक पर YouTube पर हजारों वीडियोस बन चुके हैं। सारी वीडियो में यही बताया गया है कि गायब हो जाओ, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, तुम बाकियों से अलग बन जाओगे। और सच में ये एकदम सच है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है ही नहीं। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले 18 वीडियोस को देखा है। मेरा यकीन मानो, ये वीडियो विंटर आर्क चैलेंज के ऊपर सबसे अलग है। और मैं ये झूठे वादे नहीं करूंगा कि तुम इस चैलेंज के बाद सक्सेस हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हें सच में अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज मैं विंटर आर्क चैलेंज की असली सच्चाई बताने वाला हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। गायब होना, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बता बता के यूट्यूबर्स लाखों में व्यूज छाप रहे हैं। पर क्या सच में वो इस चीज को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों में कोई मैजिक है ही नहीं। मैजिक है कंसिस्टेंसी प्लस माइंडसेट में। रनिंग हो या मेडिटेशन हो, ये सब सिर्फ टूल्स हैं। असली काम तुम्हारा डिसिप्लिन करता है। विंटर आर्क चैलेंज सिर्फ एक्सरसाइज, मेडिटेशन नहीं है। ये है अपने दिमाग को, अपनी हैबिट को और अपने इन्वायरमेंट को रीसेट करने का तरीका। इस चैलेंज में 3 पिलर्स हैं। नंबर 1, हैबिट रीसेट। जब हम किसी बैड हैबिट को बार बार करते हैं, जैसे रात को देर तक फोन चलाना, ज्यादा जंक फूड खाना, बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं। बट हकीकत ये है कि इन हैबिट्स की वजह से ही हमारी एनर्जी, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती है। तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली सीखता है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये फीलिंग्स धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। अब तुम्हें इस हैबिट को रीसेट करना होगा। तुम अपनी लाइफ की सिर्फ एक बैड हैबिट चुनोगे, जैसे रात में 11 बजे के बाद फोन नहीं चलाना। इस आदत को तुम कॉन्शियसली कम करना शुरू करोगे। पहले दिन तुम 11 बजे बंद करते हो, तो अगले दिन 10:45 पर, फिर 10:30 पर। इस तरह धीरे धीरे तुम उस हैबिट पर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा दिमाग 2 चीजें करता है। पहला, तुम्हें विनर मानना शुरू कर देता है। दूसरा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। इसलिए हैबिट रीसेट पावरफुल है। ये तुम्हारे अंदर कंट्रोल करने की फीलिंग वापस लाता है। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हमेशा सीरियस रहना नहीं है। इसका असली मतलब है खुद को कंट्रोल में रखना और अपने लिए कॉन्शियसली रूल्स बनाना। हम सबके दिमाग में एक पैटर्न होता है, इंस्टेंट कंफर्ट ढूंढना, जैसे फोन, स्क्रॉलिंग, स्नैक्स एक्सेट्रा। जब तुम इंस्टेंट कंफर्ट के बजाय किसी कठिन या प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कॉन्शियसली चुनते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हो कि मैं अपने अंदर अचानक से उठी हुई इच्छाओं का गुलाम नहीं हूँ। यही है सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर 3, इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब है अपने अंदर की दुनिया को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने माइंड, थॉट्स और इमोशंस को एब्जॉर्ब और मैनेज करना। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बाहर की चीजों जैसे जिम, स्किल, मनी से नहीं होती है। असल ग्रोथ तब होती है जब तुम्हारा माइंड क्लियर और स्टेबल हो। अगर दिमाग ही हर वक्त इधर उधर की चीजों में बिखरा रहेगा, तो फोकस, डिसिप्लिन और हैबिट टिक ही नहीं सकती। इनर वर्क 3 मेन टूल्स से होती है। मेडिटेशन, हर दिन 5 से 7 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शंस बैठकर सांस पर ध्यान देना। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होता है, एंजाइटी कम होती है और फोकस बढ़ता है। जब माइंड काम होता है, तब डिसीजंस मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल दोनों आसान हो जाते हैं। जर्नलिंग, रोज 5 मिनट एक डायरी में लिखो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और मुझे किस चीज पर काम करना है। इससे तुम्हें क्लियरिटी मिलती है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। थॉट्स दिमाग से निकलकर कागज पर आते हैं, जिससे स्ट्रेस भी कम होता है। ग्रेटिट्यूड, हर दिन 3 से 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम यूनिवर्स का, गॉड का थैंकफुल हो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन को पॉजिटिव फिल्टर देती है, जिससे निगेटिविटी कम और मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। जब माइंड ग्रेटफुल होता है, तब कंपैरिजन और जेलियसी नेचुरली कम हो जाती है। ये तीनों प्रैक्टिस तुम्हें फ्रेश थिंकिंग देता है। बिना क्लियर माइंड के सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट रीसेट टिकती नहीं है। अगर तुम ये 3 पिलर्स जेन्युइनली फॉलो करते हो, तो विंटर आर्क तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं देगा, लेकिन तुम्हें वो
वो इंसान जरूर बना देगा जो सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि तुम ये सब लोगों को दिखाने के लिए नहीं करोगे बल्कि खुद के लिए करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जर्नी तुम्हारे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और क्लियरिटी को बिल्ड करती है। तो डिसाइड करो, क्या तुम अगले 90 दिन सिर्फ दिखावे के लिए चैलेंज करना चाहते हो या सच में अपने आप को रीप्रोग्राम करना चाहते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।